तो वी वांट टू बिल्ड अ कोट ऐप विच इज गिविंग अ कोटेशन, और हर बार वी वांट, जब भी हम क्लिक करें यहाँ पर गेट कोट्स, जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो इट विल जनरेट अ रैंडम कोट। यहाँ पर एक रैंडम कोट मेरे पास प्रिंट हो जाए along with its author name, ऑथर का नाम भी मेरे पास आ जाए। एंड दिस इज हैपन्स व्हेन आई क्लिक ऑन अ बटन। जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ ये कोड मेरे पास जनरेट हो। अब देखो गाइस, जब भी मेरे पास एक कोड जनरेट होगा तो दिस विल बी कमिंग फ्रॉम एन बैक एंड एपीआई। इसका मतलब मैं किसी एपीआई कॉल लगाऊंगा। तो दिस बैक एंड एपीआई इज यूजली कॉल्ड वेब एपीआई। आप इसे वेब एपीआई के नाम से बुला सकते हो या फिर आप एक वेब सर्विस के नाम से इसे बुला सकते हो। तो हम किसी एपीआई को बुलाएंगे, उस एपीआई, वो एपीआई ऑफ कोर्स किसी सर्वर पे होस्टेड होगा। ऑफ कोर्स वो किसी डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वो किसी सर्वर पे होस्टेड होगा और किसी लैंग्वेज में लिखा होगा। तो जैसे हम गेट कोड करेंगे तो हम फ्रंट एंड से, वी आर ऑन दिस फ्रंट एंड से इसे बैक एंड को कॉल लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक HTTP या फिर HTTPS रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बेस पे मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, दिस रिस्पॉन्स कंटेन जेसन। तो इसके अंदर जेसन होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन बोलते हैं हम इसे। और जेसन में हमारे पास जो डेटा होगा वो की वैल्यू पेयर में होगा। तो की वैल्यू पेयर में हमारे डेटा आएगा। उस डेटा की वैल्यू पेयर में से डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर स्क्रीन पे वी आर गोइंग टू प्रिंट अ कोड। हम यहाँ पर वो कोड प्रिंट कर देंगे। तो इट इज कनेक्टेड विद डेटाबेस और फिर हम डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा को लेकर आएंगे। राइट। तो वी हैव सम ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो यूजर इंटरफेस होगा, जो हम यूजर इंटरफेस दिखाएंगे, उसके अंदर देखो क्या क्या दिखने वाला है। जो गाइस हमारे पास यूजर इंटरफेस होगा उसमें हमारे पास यहाँ पर एक कोड दिखेगा। तो दिस इज वी कॉल इट एज अ कोड, जहां पर हमें दिखेगा और यहाँ एक बटन होगा गेट कोड। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो दिस वुड योर बटन। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे कोड हमें दिखना शुरू हो जाएगा और दिस विल बी इन, हम इसका नाम देते हैं, इस पूरे का नाम देते हैं कोट ऐप। तो यहाँ एक कोटेशन ऐप है जिस पे हम, जिसके इनसाइड हमारे पास कोट और बटन होगा। तो दिस कोटेशन ऐप इज अ वन component, so this is a component guys। तो दिस इज अ component, कोट इज अ another component, तो दिस इज another component, बटन इज another component। तो हमारे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। दिस इज अवर फर्स्ट कंपोनेंट और दिस इज अवर नेस्टेड कंपोनेंट्स। ये हमारे नेस्टेड कंपोनेंट, टोटल वी हैव 3 कंपोनेंट्स वी हैव। तो जैसे हम बटन कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो इट इज गोइंग टू टॉक टू अ कोड। तो अगर हम इस पूरे को इस तरीके से चैनलाइज्ड करें कि ये सब चीजें जब चलेंगे हमारे पास, तो इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स बिल्ड होके आएंगे और इन 3 कंपोनेंट्स के हम अंदर हम चीजें लाइमलाइट में लेकर आएंगे। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड। अब मैं ये बोलता हूँ कि जब ये कोट्स बनेंगे गाइस, तो कोट्स में हमारे पास कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हमारे पास एक कोट नाम का पेरेंट कंपोनेंट है और उसके नीचे 2 चाइल्ड कंपोनेंट है। तो दिस वुड बी कोट ऐप कंपोनेंट और उसके नीचे 2 चाइल्ड है विच इज कोट एंड अनदर इज बटन। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा वो कोट ऐप को बताएगा कि बटन क्लिक हुआ है, पेरेंट को बताएगा, पेरेंट फिर चाइल्ड को बताएगा, कोड को प्रिंट कर देगा। तो जैसे इवेंट हैपन होगा इट विल टॉक टू अ कोट ऐप एंड देन इवेंट का जब रिजल्ट आएगा तो कोड को बता देगा। दिस इज वी कॉल्ड इट एज अ पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन। राइट। तो लेट्स जंप करते हैं इसके बाद सीधा अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे कोड की तरफ जाते हैं। तो अर्लियर वी हैव डन दिस कलर चेंजिंग ऐप, दिस टाइम वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कोट ऐप। तो हमें इसके लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले जब हम कोड कर रहे हैं, तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वीट पे। वीट हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन टूलिंग है, इसके गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और यहां से हमें कमांड मिलती है दिस वन, जिससे हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करके आ पाते हैं, नया प्रोजेक्ट सेटअप करके आ सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल टिल्ड दबाते हैं तो टर्मिनल खुलता है, इसे क्लियर करते हैं और इस टर्मिनल पे जाकर वी आर स्पेसिफाइंग, यहां से मैं सी डॉट डॉट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट और इट विल आस्क फॉर अ प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम कोट ऐप। तो कोड जनरेशन ऐप, ऐसा इसका नाम दे दिया हम लोगों ने। यहाँ से डाउन एरो चूज करके रिएक्ट यूज किया, हम रिएक्ट यूज करें, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चूज किया, हियर वी गो। यहाँ तक हमारे पास ये कोड जनरेशन ऐप मेरे पास क्रिएट हो गया है। अब दिस टाइम आई जस्ट नीड टू, इसे क्लियर करते हैं, cd कोड ऐप की तरफ जाते हैं, हियर वी आर, और यहाँ से npm i कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, जो जो हमें डिपेंडेंसीज के अंदर चाहिए। तो दिस विल इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी एंड आवर एप्लीकेशन इज गुड टू गो।
अब यहाँ से बस इतना काम करते हैं, रन डेव कर देते हैं, npm रन डेव करते हैं, हमारे पास ये एप्लीकेशन अप हो जाएगी। एंड जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल क्लिक दबाता हूँ, वी आर हेयर ऑन दिस, काउंटर ऐप यहाँ पर दिखती है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर जाकर आई विल गो इन SRC, आई विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स। तो कॉम्पोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, हियर इट इज। और कॉम्पोनेंट्स के अंदर यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, वी कॉल्ड एज अ quote.jsx, जिसमें कोटेशन दिखाएंगे। और एक और फाइल बनाते हैं विच इज कॉल्ड button.jsx, जिसमें बटन दिखाएंगे। और इसके साथ साथ इसी SRC पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं विच आई कॉल इट एज अ पेजेस। और यहाँ पर इसका नाम करते हैं इस पेज का कोट ऐप। तो यहाँ पर मैंने कोट ऐप डॉट जेएसएस बना दिया। तो आपको ऐसा फील आना चाहिए, कोट ऐप इज माय पेरेंट कंपोनेंट, इसके साथ मेरे पास दो चाइल्ड कंपोनेंट है, बटन और कोट। ये हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया एंड वी आर रेडी टू राइट अवर कोड।